हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड और एमीन्स के बारे में देखे थे। आज हम लोग उसके आगे प्रोसीड करेंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप NO2 होता है, आईपीएसी नाम नाइट्रो अल्केन। कॉमन नेम जनरली इस टाइप के कंपाउंड का नहीं लिखा जाता है। नंबरिंग करने की बात हो तो नंबरिंग कोई किनारे से ही करना है, उस किनारे से जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो CH3NO2, तो NO2 को नाइट्रो, CH3 को मीथेन, नाइट्रो मीथेन। वैसे यहाँ नाइट्रो 2 कार्बन का इथेन। इसमें नंबरिंग क्या है? 1 इधर से NO2 नजदीक है तो 2 पे मिथाइल, 1 पे नाइट्रो और 3 कार्बन का प्रोपेन। वैसे बेंजीन में लगा हुआ हो तो नाइट्रो बेंजीन। अब बेंजीन में 1,3 पोजीशन पे दो NO2 है तो 1,3 को हम लोग मेटा भी बोलते हैं। तो या तो इसको मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन लिखे या फिर 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन लिखे, ठीक है बात है। अब यदि ऐसा कंपाउंड हो, बेंजीन में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अल्टरनेट पोजीशन पे 3 NO2, कॉमन नेम इसका हम लोग लिखते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन। 3 NO2 है इसलिए ट्राइनाइट्रो, और बेंजीन में CH3 इसलिए टोलुइन, शॉर्ट में TNT। एक्चुअली ट्राइनाइट्रोटोलुइन का इस्तेमाल जो है एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है, विस्फोटक सामग्री, बारूद वगैरह। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो NO2 के पास हमने नंबरिंग किया है, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 1,3,5 पर 3 NO2 है इसलिए 1,3,5 ट्राइनाइट्रो, और ये बेंजीन का हो गया बेंजीन। तो नाइट्रो के बाद अब नाइट्राइट। नाइट्राइट का फंक्शनल ग्रुप होता है ONO। नाम इसका लिखते हैं अल्काइल नाइट्राइट के रूप में। इसमें नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे CH3 ONO तो मिथाइल नाइट्राइट, यहाँ CH3 CH3 तो 3 कार्बन का प्रोपाइल और बीच वाला कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट। वैसे यहाँ ये जो पूरा अल्काइल ग्रुप है वह टर्शियरी ब्यूटाइल है तो टर्शियरी ब्यूटाइल नाइट्राइट, और यहाँ जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है वह नियोपेंटाइल है इसलिए नियोपेंटाइल नाइट्राइट। एक्चुअली नाइट्राइट वगैरह जो है बहुत कॉमन कंपाउंड नहीं है। हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे तो कहीं कहीं रेयरली जो है सारे कंपाउंड आते हैं, जिसको आप लोग जो है तो रिवाइज करो, अपने से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। तो अब हम लोग आगे जो है सल्फोनिक एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव्स का नाम लिखेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव्स होता था एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड अमाइड। उसी प्रकार से सल्फोनिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं सल्फोनामाइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनेट, सल्फोक्साइड या सल्फोन, इस टाइप का। रेयर कंपाउंड्स है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है सारे कंपाउंड्स का, इसलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ही देखेंगे। सल्फोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप SO3H, आईपीएसी नाम लिखते हैं अल्केन सल्फोनिक एसिड के रूप में। नंबरिंग कोई किनारे से ही करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। जैसे यहाँ भी इसका नाम लिखना चाहे तो CH3SO3H, तो CH3 हो गया मीथेन लिखेंगे हम लोग, और SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड। यदि ऐसा कोई बड़ा सा चेन में आ जाए तो नंबरिंग करना होगा किनारे से। यदि इधर से गिने कार्बन नंबर 1 2 सेकंड पे आएगा, इधर से 1 2 3 थर्ड पे आएगा, इधर से नजदीक है 1 2 3 4, 3 पे ब्रांच आ गया 3 मिथाइल, 4 कार्बन का मेन चेन है ब्यूटेन, और 2 पर है इसलिए 2 सल्फोनिक एसिड। बेंजीन में यदि लगा हुआ हो तो बेंजीन को तो बेंजीन ही लिखना है, और SO3H हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन में यदि एक से ज्यादा हो 1 2 3 तो बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। ऐसा। अब सल्फोनिक एसिड के बाद इसके डेरिवेटिव्स, तो सल्फोनिक एसिड का जो है ना स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ग्रुप का है ऐसा OH। अब इस OH ग्रुप को जो है अलग अलग ग्रुप रिप्लेस करेगा। यदि OH की जगह Cl आ जाए तो सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन में है इसलिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। OH की जगह NH2 ग्रुप लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे सल्फोनामाइड, और बेंजीन है तो बेंजीन सल्फोनामाइड। वैसे यहाँ OH तो H हट करके केवल आ गया है अल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे सल्फोनेट,
तो इथाइल का पहले इथाइल, फिर बेंजीन और SO3 को सल्फोनेट, इथाइल बेंजीन सल्फोनेट। एक्चुअली यार एस्टर के जैसा है। तो एस्टर में हम लोग O के बाद वाले ग्रुप का नाम पहले लिखते थे, वैसे ही O के बाद वाले ग्रुप का नाम पहले, फिर बेंजीन और SO3 को सल्फोनेट। एक्चुअली जो सल्फोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं मेनली यूजफुल और इंपॉर्टेंट होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, इसलिए हम लोगों ने केवल बेंजीन को कंसीडर करके रखा है यहाँ। अब यदि इस टाइप का कंपाउंड हो SO, तो SO को बोला जाता है सल्फॉक्साइड, और दोनों तरफ मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। शॉर्ट में लिखते हैं DMSO, DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। DMSO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में तो वहां सारे टर्म्स आएंगे। वैसे यदि SO2 हो तो SO2 को बोला जाता है सल्फोन, और दोनों तरफ CH3 है इसलिए डाइमिथाइल सल्फोन। वैसे हम लोगों ने जो है सल्फोनिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स का नाम देखे। अब जितने टाइप का फंक्शनल ग्रुप होते थे मोस्ट कॉमनली सारे फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिखने के लिए हम लोगों ने देख लिया। अब वैसे कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो और वो भी अलग अलग, मतलब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। जैसे हम लोग सिंगल एसिड का लिख लिए, एसिड क्लोराइड का लिख लिए, अल्डिहाइड लिखे, कीटोन लिखे। अब मान लें कि अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों एक ही कंपाउंड में हो, तब नाम कैसे लिखेंगे? तो वैसे कंपाउंड को पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बोला जाता है, और उसके नाम लिखने का कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जिसको हम लोग आगे भी कंसीडर करेंगे। तो अब हम लोग जो है ना पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का IUPAC नाम लिखेंगे। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हमने जो है ना एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा, पिछले जितने भी वीडियोस थे सभी में। पहले आपको वो सारे कंपाउंड्स का पर्टिकुलर तरीके से जो नाम लिखते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो है फिर हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम लिखने के लिए जो है ना बहुत सारे रूल्स हैं, उस रूल्स को बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, आप लोग उसको ध्यान से सुनोगे या हो सकता है तो वीडियो पॉज करके उसको नोट करोगे। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला रूल क्या है कि कंपाउंड में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं सब में से एक मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचाना जाता है, मुख्य फंक्शनल ग्रुप। तो वह मुख्य फंक्शनल ग्रुप किसके आधार पर पहचानते हैं? तो इस टेबल के आधार पर। इस टेबल में जो है हमने टोटल 18 फंक्शनल ग्रुप को अरेंज किया है नंबरिंग वाइज। तो नंबर 1 में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब यह सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ। इसके बाद ऐसे ही जो है टोटल 18 नंबर तक है। तो पहला रूल हमने क्या बताया कि जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सभी में से एक मेन फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे। नंबर 2 कि मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप बच गए उस कंपाउंड में सभी को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाएगा और उनका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इस पूरे कंपाउंड का जो मेन नाम है वह लिखा जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। मतलब यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे हम लोग नाम लिखते थे वैसे ही इसका नाम लिखना होगा। तो इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सबसे पहला बात कि आपको पर्टिकुलर तरीके से जो मैंने बताया है एक एक करके फंक्शनल ग्रुप उसको कंप्लीट करो। सेकेंडली इस पूरे टेबल को जो है आप लर्न करो, याद करो। उसके बाद टेबल में हमने क्या लिखा तो इधर जो है सीरियल वाइज है, सीरियल नंबर, क्लास ऑफ कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट नेम मतलब प्रीफिक्स में, प्रिंसिपल नेम मतलब सफिक्स में। तो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप वाले में देखा है। सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका होता है कार्बोक्सी। प्रिंसिपल नेम दो लिखते हैं, बोरिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही नंबर 2 में सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम है सल्फो और प्रिंसिपल नेम है इसका सल्फोनिक एसिड। थर्ड नंबर में है एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल नेम बोरिक एनहाइड्राइड। फोर्थ में है एस्टर, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्कोक्सी कार्बोनिल या फिर प्रिंसिपल नेम लिखेंगे तो अल्काइल ओएट या फिर कार्बोक्सिलेट। और 5 नंबर में एसिड क्लोराइड, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्लोरोफॉर्माइड, प्रिंसिपल नेम लिखेंगे तो बोएल क्लोराइड या फिर कार्बोनिल क्लोराइड। एसिड अमाइड CONH2,
इसका सब्स्टिट्यूएंट है कार्बामोइल, या फिर इसका प्रिंसिपल नेम लिखेंगे तो अमाइड और कार्बोक्सामाइड। लास्ट में नाइट्राइल CN, सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका होता है साइनो, और प्रिंसिपल नेम लिखेंगे तो नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल। 8 नंबर में आता है अल्डिहाइड, सब्स्टिट्यूएंट नेम इसका दो है, अल्डो या फॉर्माइल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मेन नेम में इसका आ गया AL या फिर कार्बोल्डिहाइड। 9 नंबर में कीटोन, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम दो है, ऑक्सो या कीटो, मेन नेम ONE, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी, प्रिंसिपल नेम OL, थायो अल्कोहल का मर्कैप्टो, इधर थायोल, एमीन का जो है सब्स्टिट्यूएंट नेम अमीनो और मेन नेम एमीन, ईथर का अल्कोक्सी, इसका मेन नेम कुछ नहीं लिखते हम लोग, अल्कीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्कीनाइल और मेन नेम इन, अल्काइन का अल्काइनाइल और मेन नेम है YNE। उसके बाद हेलोजन का हेलो, मेन नेम में इसका कुछ नहीं आता है, हेलोजन और नाइट्रो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। और लास्ट में अल्केन का सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्काइल और मेन नेम में ANE। तो इस टेबल में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने लिख करके रखा है, टोटल 18 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स को आप लोग सीरियल वाइज याद रखो, और ऐसे ही सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, प्रिंसिपल नेम क्या होता है। एक बात यहाँ अब और गौर करना है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स नेम है ना, प्रिंसिपल नेम वह दो है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का वही एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे एसिड क्लोराइड का देखेंगे तो OL क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, वैसे CN का देखेंगे तो नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनका सफिक्स में दो नाम है, तो उसका फर्स्ट नेम यूज करेंगे कब, जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में काउंट करेंगे, मतलब जब उसमें नंबरिंग करेंगे। और यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका दूसरा वाला नाम लिखा जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में काउंट करेंगे, उसमें नंबरिंग करेंगे, तो फर्स्ट वाला नाम लिखेंगे। और यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, तो उसका सेकेंड वाला नाम लिखेंगे। अब कब कार्बन को मेन चेन में काउंट करना है, कब नहीं करना है, तो उसके लिए क्या पैटर्न है कि यदि ओपेन चेन कंपाउंड हो तो उसमें जनरली कार्बन में नंबरिंग किया जाता है, लेकिन यदि साइक्लिक कंपाउंड हो तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन में नंबरिंग नहीं किया जाता है। तो इस टेबल को जो है आप लोग सबसे पहले लर्न करोगे, याद करोगे, तभी जो है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम जो है हम लोग लिख पाएंगे। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नाम लिखने के जो रूल्स होते हैं और प्रायोरिटी टेबल वो हमने अभी देखा। अब कुछ कंपाउंड्स का एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो समझ में आएगी पूरी बात। जैसे इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में तीन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 मतलब एमीन और OH मतलब अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और अल्कोहल। अब यहां से आपको जानना होगा कि यह तीन फंक्शनल ग्रुप में सबसे मेन कौन है, मतलब इन तीनों में से सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल में कौन आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 में है, मतलब सबसे पहले यही आएगा। इसके बाद जो ये दोनों ग्रुप बचे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे हम लोग। अब चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हम लोग जैसे लिखते थे वैसे ही नाम इस कंपाउंड का लिखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही हमेशा 1 करना है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कर देंगे 1, यू आर 2, 3, 4, 5। अब NH2 और OH या दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो NH2 और OH का सब्स्टिट्यूएंट नेम आपको पता होना चाहिए। तो NH2 का सब्स्टिट्यूएंट नाम हमने बताया अमीनो और OH का हाइड्रोक्सी, मतलब इसका नाम शुरू होगा A से और इसका H से। अब ये दोनों को जो है अल्फाबेटिकली लिखना है, तो A पहले आता है, इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, सॉरी 3 अमीनो। उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन का है, इसीलिए पेंटेनोइक एसिड। ऐसा अब यही साइक्लिक कंपाउंड में रहेंगे, यहां भी तीन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कीटोन। सबसे पहले जो है ना आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तो आगे का काम नहीं होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर और कीटोन तीनों में सबसे मेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ई पूरा सब्स्टिट्यूएंट और इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखते हैं? तो अभी हमने बताया कि उसी के कार्बन से 1 करते हैं, लेकिन उसी के कार्बन से 1 तब करेंगे जब वो ओपेन चेन कंपाउंड हो। लेकिन यदि साइक्लिक कंपाउंड हो तो उस कार्बन से 1 नहीं करेंगे, बल्कि कार्बन जहां जुड़ा हुआ है वहां से, तो इसको बोलेंगे हम लोग 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 4। अब नाम लिखते हैं। तो ये ईथर है। ईथर का जो है सब्स्टिट्यूएंट नेम था अल्कोक्सी, तो एक कार्बन का हो जाएगा मिथॉक्सी और ये कीटोन का था ऑक्सो। तो मिथॉक्सी का M और इसका O, पहले M आता है तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे 3 मिथॉक्सी। उसके बाद 4 पर कीटोन है 4 ऑक्सो और 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद इस पूरे ग्रुप का, तो अभी हमने बताया था कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जिनका सफिक्स वाला 2-2 नाम हो तो पहला नाम यूज कब करेंगे? जब उसके कार्बन में नंबरिंग करेंगे, और जब उसके कार्बन में नंबरिंग नहीं करेंगे तो दूसरा वाला नाम। यहाँ कार्बन में नंबरिंग किए हैं तो इसका नाम हमने लिखा है वोइक एसिड। क्योंकि यहाँ इस कार्बन में नंबरिंग नहीं हुआ है तो वोइक एसिड यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि जो इसका दूसरा वाला नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा। फिर इस कंपाउंड को देखें तो CnSH अल्काइल अल्कीन, तो Cn सबसे मेन होता है तो ये सब हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब Cn मतलब नाइट्राइल का नाम कैसे लिखते थे? तो उसी के कार्बन से 1 करते थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक ही सब्स्टिट्यूएंट यहाँ हो जाएगा मिथाइल। तो SH का ब्रांच वाला नाम मर्कैप्टो, ई हुआ मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, मतलब सब M से शुरू हो रहा है। तो फिर पोजीशन जिसका पहले आता है उसको पहले लिखेंगे हम लोग, तो इस सेकेंड और 6 पर है मिथाइल, तो 2,6 डाइमिथाइल। उसके बाद 5 पर मर्कैप्टो, 5 मर्कैप्टो। उसके बाद अब मेन चेन में टोटल 8 कार्बन है तो 4, 5 के लिए डबल बॉन्ड है तो 4 इन, और Cn के लिए लिखते हैं नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइमिथाइल 5 मर्कैप्टो और 4 इन नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि यह 1 पर यूज होगा। अब यदि इस कंपाउंड का नाम लिखे तो यहां भी Cn लगा हुआ है, अल्कीन है तो Cn मेन होता है, नंबरिंग यहां से, ये पूरा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 अल्कीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम बताया हमने अल्कीनाइल, तो 2 कार्बन है इसीलिए ईथ, डबल बॉन्ड के लिए En और ब्रांच जैसे Yn, 3 इथेनाइल और 5 कार्बन का रिंग है साइक्लोपेंटेन। बचा Cn, तो Cn का 2 नाम बताया था सफिक्स वाला हमने, नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि यहाँ इस कार्बन में नंबरिंग नहीं किए हैं तो कार्बोनाइट्राइल, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना हो तो ये अमाइड है, अल्डिहाइड है और ये NO2 नाइट्रो, अमाइड मेन होता है तो बाकी सब हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ इथाइल का E, इथाइल का E। अमाइड का नाम कैसे लिखते हैं? तो उसी के कार्बन से बॉन्ड किया जाता है ऐसा, इस तरह से। तो इथाइल CHO, तो CHO का ब्रांच वाला नाम फॉर्माइल, NO2 का नाइट्रो, तो EFN सबसे पहले E आता है तो NN डाइइथाइल। 4 पर है इसलिए 4 फॉर्माइल। उसके बाद 5 पर है तो 5 नाइट्रो और टोटल 7 कार्बन का अमाइड है तो 10 अमाइड ऐसा। अब यदि इस टाइप का कंपाउंड, इस टाइप का कंपाउंड कहने का मतलब कि 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, CN ओपन चेन कंपाउंड है, तो जैसा हमने बोला कि ओपन चेन कंपाउंड है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे। यदि हम लोग नंबर 1 इसको करें तो 1, 2, 3, 4, 5 बीच वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है। यदि नंबरिंग ऐसे करें 1, 2, 3, 4 तो फिर नीचे वाला फंक्शनल ग्रुप छूट जा रहा है। तो चूंकि 3 फंक्शनल ग्रुप है मतलब 2 से ज्यादा, तो इस केस में जो है ना आप मैक्सिमम 2 ही फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग कर पाओगे, एक ना एक फंक्शनल ग्रुप जो है छूट ही जाएगा। इसमें करना क्या है कि एक नहीं बल्कि तीनों फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना है, तीनों में से किसी फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग नहीं करना है और नंबरिंग यहां से होगा 1, 2, 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेन और
फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पे है तो 1 2 3। अब CN का दो नाम बताया हमने, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो कार्बन में नंबरिंग यहां नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। तो 3 है इसलिए ट्राई कार्बोनाइट्राइल। वैसे यदि इसका नाम लिखे 3 अल्डिहाइड है तो 2 से ज्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप हो तो किसी फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग नहीं करेंगे, बल्कि वह जहां जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग होगा। तो यहां जुड़ा हुआ है इसको मान लें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप का है 1 2 और 4 पे, तो 1 2 4। CHO का दो नाम बताया था सफिक्स वाला हमने, अल और कार्बन डिहाइड। क्योंकि यहाँ कार्बन में नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, इसका नाम लिखा जाएगा कार्बन डिहाइड। तो ट्राई कार्बन डिहाइड। वैसे एक कंपाउंड यहां हमने लिख करके रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो तीनों में से किसी में नंबरिंग नहीं होगा। यहां से 1 2 3, तो 2 पर हो जाएगा हाइड्रोक्सी। टोटल 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोपेन। फंक्शनल कहां का है 1 2 और 3 पे, तो 1 2 3 और 3 है इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नाम। अब यदि कोई सिंपल सा कंपाउंड इस टाइप का आ जाए, साइक्लोब्यूटेन में CHO लगा हुआ है, कैसे नाम लिखेंगे? तो इस साइक्लोब्यूटेन और CHO का नाम कार्बन डिहाइड। क्योंकि नंबरिंग नहीं कर रहे हैं तो कार्बन डिहाइड। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड। ये दो कंपाउंड बच गया, ये दोनों का नाम जो है आप लोग अपने से लिखो। सबसे पहले सारा चीज को समझ करके अपने से इसका नाम लिखो, और फिर जो है इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, फिर उसको हम सुधारेंगे यदि गलत होगा तब। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नाम लिखने के पहले जो है आप लोगों को प्रत्येक कंपाउंड का जो पर्टिकुलर तरीके से बताया गया है वैसे याद रखो, फंक्शनल ग्रुप पहचानो, प्रायोरिटी टेबल याद रखो, उसके बाद नाम लिखना जो है सो आसान हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि चैप्टर्स में मैक्सिमम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स ही आते हैं। एग्जाम में भी जो है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स ही आएंगे, तो आपको जो है सो ध्यान से इस कंसेप्ट को बनाना। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के बाद अब जो है हम लोग कुछ विशिष्ट टाइप के कंपाउंड जैसे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स या स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक जो है एडवांस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आप मेडिकल का एग्जाम लिखो, इंजीनियरिंग का एग्जाम लिखो, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एडवांस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह, वो सब एग्जामिनेशन में दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, बाइसाइक्लो मतलब दो साइकिल आपस में जुड़ा हुआ है। तो यदि 2 रिंग आपस में जुड़े हुए हो इस प्रकार से कि 2 कार्बन दोनों रिंग में कॉमन हो, तो वैसे कंपाउंड को बोलेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स मतलब वैसे कंपाउंड्स जिसमें 2 रिंग आपस में जुड़े हुए हो 2 कार्बन कॉमन रहने के साथ, तो वैसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। और यदि 2 रिंग आपस में जुड़े हुए हो और एक ही कार्बन कॉमन हो तो वैसे कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। जैसे इधर जितने भी कंपाउंड हमने लिखा है सब में 2 कार्बन कॉमन है, ऐसा 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, वैसे यहाँ भी 2 कार्बन। तो यदि 2 कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन हो तो बाइसाइक्लो कंपाउंड, और यदि एक ही कार्बन दोनों के लिए कॉमन हो तो स्पाइरो कंपाउंड। नाम कैसे लिखा जाता है? तो आईपीएससी नाम लिखने का पैटर्न हुआ, सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, फिर बाइसाइक्लो ब्रैकेट में XYZ के बीच में डॉट दिया हुआ है, प्लस वॉल्यूम प्लस सफिक्स। XYZ क्या है? तो XYZ दोनों रिंग में और ब्रिज में कार्बन एटम का संख्या, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे ज्यादा कार्बन वाले फिर उससे कम ऐसे करके नाम लिखने का कोशिश करते हैं। तो 2 कार्बन एटम जो दोनों रिंग के लिए कॉमन है, तो इस कार्बन एटम को बोला जाता है ब्रिज हेड। ब्रिज हेड्स, अरे ब्रिज मतलब पुल, और पुल का काम क्या है? 2 रास्ते को आपस में जोड़ना। वैसे यहां इस ब्रिज का काम है 2 रिंग को आपस में जोड़ना।
तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे ब्रिज, और ई दोनों हुआ ब्रिज का किनारा, तो इसको बोलेंगे ब्रिज हेड। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले जो है आपको ब्रिज हेड कार्बन को पहचानना है। ब्रिज हेड कार्बन पहचानने के बाद जो है तो फिर इसका आगे का काम हम लोग करेंगे। नंबरिंग करने का क्या रूल है कि ब्रिज हेड में जो दो कार्बन है वही दोनों कार्बन में से किसी एक को 1 करना है, मतलब लोकेशन नंबर हमेशा ब्रिज हेड के कार्बन से देना है। तो 1 नंबर हम लोग या तो यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ कर सकते हैं। यदि 1 यहाँ कर दें तो 1 करने के बाद 2 किधर जाएंगे, तो 1 के बाद 2 जाएंगे बड़ा रिंग के तरफ जिधर ज्यादा कार्बन होगा। क्या बताया हमने कि सबसे पहले ब्रिज हेड पहचानेंगे, ब्रिज हेड का जो दो कार्बन है वही दोनों में से किसी एक में नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर करने के बाद 2 नंबर जाना है बड़ा रिंग के तरफ जिधर ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले। तो 1 नंबर यदि यहाँ करेंगे तो 2 इधर आएगा, 2 3 जब बड़ा रिंग के तरफ 1 यहाँ करें तो 2 इधर। यदि 1 यहाँ करेंगे तो 2 पे आ जाएगा फंक्शन रूल, नीचे 1 करेंगे तो 2 पे कुछ नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि नंबरिंग ऊपर से हम लोग करेंगे। तो इस कार्बन को मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ई जो है हम लोग का होगा सब्स्टिट्यूट। तो 8 पे है मिथाइल, तो सबसे पहले 8 मिथाइल। तो प्रीफिक्स के बाद लगाना है बाइसाइक्लो, तो अब लगा दें बाइसाइक्लो। इसके बाद कार्बन गिनना है। तो कार्बन कैसे गिनेंगे ध्यान देना है। सबसे पहले आप इस ब्रिज को ढक दो, अब कार्बन गिनो। तो लेफ्ट साइड में इधर एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ 2, फिर 3 और एक यहाँ 4 कार्बन। इधर देखिए 1 2 कार्बन, तो इधर हुआ 2 कार्बन, इधर हुआ 4 कार्बन, और बीच में यदि ब्रिज में देखें तो ये दोनों ब्रिज हेड को ढक दो। और बीच में देखो तो बीच में चूंकि लाइन सीधा है तो बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो इस रिंग के तरफ 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन और बीच में कोई कार्बन नहीं, 0। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले 4, फिर डॉट 2 डॉट 0। उसके बाद जो है अब इसका नाम, तो टोटल 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन का ऑक्टेन, और 2 पर OH है इसलिए 2 और। तो बाकी रूल्स पहले के जैसे ही है, यहाँ केवल इतना चीज नया है, बाइसाइक्लो और एक कार्बन गिनने का तरीका। वैसे यदि इस कंपाउंड का नाम हम लोग लिखें तो सबसे पहले ब्रिज हेड पहचानेंगे। ये दोनों हुआ ब्रिज हेड की सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग तो 1 नंबर यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। चूंकि कीटोन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप जिधर से नजदीक पड़ेगा वहीं समझेंगे। तो यहाँ 1 करेंगे तो 1 के बाद 2 3 पे आएगा कीटोन, और यहाँ 1 करें तो 1 के बाद 2 3 4 पे, तो नीचे से नजदीक आ रहा है 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ 7 8 और एक कार्बन यहाँ है तो 9। इसके पहले जो नंबरिंग हम लोग करते थे ना कंटीन्यूअस करते थे, बाइसाइक्लो कंपाउंड में वैसा नहीं है, इसमें नॉन कंटीन्यूअस नंबरिंग भी होता है, बशर्ते ज्यादा से कम कार्बन की ओर जाना है। अब नाम लिखिए इसका, तो 8 पर है ब्रोमीन, तो 8 ब्रोमो। इसके बाद बाइसाइक्लो कार्बन गिनेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला कि इस ब्रिज को आप ढक दो, अब कार्बन गिनो। तो यदि इसको हम लोग ढक दे रहे हैं कार्बन गिने, तो इधर से 1 2 3 4 कार्बन, इधर 1 2 कार्बन और बीच में 1 कार्बन, तो इधर 4 इधर 2 इसमें 1, तो इसको डिवीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 4 2 1। उसके बाद टोटल जो है 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन का नॉन 7 और 8 के बीच डबल बॉन्ड है, तो 7 इन, और 3 पर कीटोन है इसलिए 3 ऑन। ये सब कुछ पहले के जैसा, बस यहाँ केवल नया है। अब यदि इस कंपाउंड का नाम लिखना हो तो सबसे पहले ये दोनों हुआ ब्रिज हेड, तो नंबरिंग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी। अब Cn और CH दोनों में जो है Cn मेन है, तो CH हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, और नाम इसका लिखते हैं CH का ब्रांच वाला नाम है फॉर्माइल, तो 4 फॉर्माइल। उसके बाद बाइसाइक्लो कार्बन का काउंटिंग, तो सबसे पहले इसको ढको, इधर 1 कार्बन, इस तरफ भी 1 कार्बन, और ये बीच में जो है सो 0, तो 1 1 और 0 1 1 0। अब इसका जो है टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का ब्यूटेन, और Cn का, क्योंकि Cn का कार्बन में नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, जिसका नाम कार्बोनाइट्राइल, एक कंपाउंड हमने यहाँ छोड़ करके रखा है, इसका नाम जो है आपको अपने से लिखो, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद।
अब स्पाइरो कंपाउंड्स की बात करें तो स्पाइरो कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि यहाँ भी दो रिंग आपस में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन एक ही कार्बन कॉमन होगा। तो इस बार जो नंबरिंग हम लोग करेंगे वहां कॉमन कार्बन से नहीं बल्कि उसके एडजेसेंट, उसके बगल वाला कार्बन से, और इस बार नंबरिंग जो है छोटा रिंग की तरफ से स्टार्ट करना है। बाईसाइक्लो में नंबरिंग हम लोग जो है बड़ा रिंग की तरफ से कर रहे थे, स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग छोटा रिंग की तरफ से। और यहाँ कॉमन कार्बन से नहीं बल्कि इसके बगल से, तो यहाँ है कॉमन कार्बन, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अब OH और Cl में OH में है सब्स्टिट्यूट, तो 4 क्लोरो लगा देना है स्पाइरो। कार्बन के छोटा नहीं, इधर 2 कार्बन, इधर 1 2 3 कार्बन, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 ऐसा। उसके बाद जो है टोटल है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का हेक्सेन और 1 पर OH है तो 1 और ऐसे यदि इस कंपाउंड का नाम लिखें तो इस रिंग में इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 3 4, तो छोटा वाला रिंग हुआ इधर, तो नंबरिंग हम लोग इस तरफ से ही करेंगे, छोटा वाला रिंग की तरफ से और बगल से। तो ये कॉमन कार्बन यहाँ से नहीं, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो NH2 और CH3 में NH2 में तो ये सब चीजें हुआ, तो 2 मिथाइल फिर लगा देंगे स्पाइरो और नंबरिंग इधर रख दें, इधर 1 2 3 4 कार्बन, इधर 1 2 3, तो 4 3। उसके बाद टोटल 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन का ऑक्टेन और 1 पर NH2 है, इसलिए 1 एमीन। बोर्ड का एग्जाम में सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंट्रेंस एग्जाम फेस करोगे उसमें सारे क्वेश्चन आते ही हैं निश्चित रूप से। तो आप लोग इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ करके रखा है, इसको जो है आप लोग अपने से सॉल्व करो। तो बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम लिखने के बाद हम लोग को केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर जितना पढ़ना था वो सब हमने पढ़ लिया। आप लोग नॉमेनक्लेचर को बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर का एक बात भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितना भी ये 10वां वीडियो मेरा था, ये सारे वीडियोस को आप लोग जो है 10 टाइम्स देखो, उसको प्रैक्टिस करो, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करो। प्रैक्टिस सेट जो हमने दे करके रखा है कॉलेज वेबसाइट पे उसको बनाओ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होने के बाद ही जो है ऑर्गेनिक का चैप्टर आप हैंडल करोगे। और इसके बाद जो आगे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारी बातें भी नॉमेनक्लेचर के बाद ही। इसलिए आप लोग जो है नॉमेनक्लेचर को बार बार प्रैक्टिस करो। जो प्रॉब्लम होता है हमसे संपर्क करो, कांटेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, या फिर हमने नंबर भी दे करके रखा अपना कांटेक्ट नंबर, उससे संपर्क करके जो है आप लोग डील करो और प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करो। धन्यवाद।